तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक नया चैप्टर करते हैं आप लोगों के साथ। आज हम लोग बात करेंगे यूज्ड टू की, राइट। तो जब भी आप लोग सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, जब भी आप लोग अपनी पास्ट हैबिट को डिफाइन करते हैं तो वहां पे आप लोग हेल्प लेते हैं यूज टू। वो डिटेल में समझते हैं इसको। उससे पहले देखिए कुछ एग्जांपल देखिए। वह पहले दिल्ली में रहती थी, वह पहले धूम्रपान किया करता था, हम पहले हर रविवार को पार्क में जाया करते थे, वे पहले साथ में पढ़ाई किया करते थे। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंस आप लोग बोलते हैं, जब भी आप इस टाइप के सेंटेंस बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चैप्टर यूज टू, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों के डेफिनेशन भी लिखी है। यूज टू इज यूज टू डिस्क्राइब अ पास्ट हैबिट। जब भी आप किसको डिफाइन कर रहे हैं, पास्ट हैबिट्स, जो काम पास्ट में होते थे। मैं खेलता था, मैं स्कूल जाता था, वो इंग्लिश पढ़ाता था, राइट। हम इंग्लिश बोलते थे, वे नाचते थे, तुम नाचते थे, वे झूठ बोलते थे, राइट। ये क्या है, पास्ट हैबिट्स है। तो जब भी पास्ट हैबिट्स को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास जो वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, वो क्या है, यूज्ड टू, राइट। और पास्ट सिचुएशंस दैट वाज ट्रू बिफोर बट इट इज नॉट ट्रू नाउ, राइट। पहले सच थी बातें लेकिन अब सच नहीं है। जैसे मैं पहले स्कूल जाता था, सच है, लेकिन अब नहीं जाता, राइट। तो बेसिकली इट डिफाइन द पास्ट हैबिट। हिंदी में भी देखो लिखा हुआ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूज टू पहले किया करता था, पहले हुआ करता था, या पहले की आदत लेकिन अब नहीं है। इन सभी सिचुएशन में आप किसकी हेल्प लेंगे, यूज टू, राइट। तो नीचे स्ट्रक्चर समझते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, डूअर। सबसे पहले क्या आएगा, डूअर। अब डूअर आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, कुछ भी हो सकता है। साथ में यूज टू, और यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक्शन की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले डूअर, फिर डिड नॉट, फिर क्या आ जाएगा, यूज। अब देखो यूज के साथ ईडी नहीं लगाना, ओनली क्या लिखना है, यूज। ओनली एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आगे क्या आ चुका है, डिड। तो और इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो डूअर के साथ क्या आ रहा था, यूज। यूज के साथ ईडी भी कनेक्ट हो रहा था, राइट। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी, और यहाँ पे क्योंकि डिड आ गया तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस यूज में भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो राइट। तो डूअर डिड नॉट यूज टू, एक्शन लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस भी देखते हैं इसके, कुछ सेंटेंस भी देखते हैं। ये देखिए, जैसे मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। वह पहले दिल्ली में रहती थी, शी यूज टू लिव इन दिल्ली। वो पहले धूम्रपान करता था, ही यूज टू स्मोक, राइट। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। हम पहले हर रविवार को पार्क जाया करते थे, तो वी यूज टू गो टू द पार्क एवरी संडे। वे पहले साथ में पढ़ाई किया करते थे, तो दे यूज टू स्टडी टूगेदर। मेरी दादी पहले कहानियां सुनाया करती थी, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल स्टोरीज। इसी के नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। मैं पहले कॉफी नहीं पिया करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफी। आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफी। एक चीज का ध्यान रखोगे, क्योंकि आगे डिड आ चुका है तो यहाँ पे यूज नहीं लिखना, यहाँ पे ओनली यूज ही लिखेंगे। यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफी। वह पहले अंग्रेजी नहीं बोलती थी, तो शी डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, राइट। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताते हैं आप लोगों को। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, क्या आप करते थे, तो डिड यू यूज टू एक्शन, राइट। तो जो भी एक्शन यहाँ पे लगा देंगे। क्या तुम पहले फुटबॉल खेलते थे, तो डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल। क्या वह पहले यहां रहती थी, राइट, तो डिड शी यूज टू लिव हियर, राइट। तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपने देखे, ऊपर यहाँ सॉरी अफर्मेटिव, ऊपर नेगेटिव और नीचे इंटरगेटिव। तीनों सेंटेंस, तीनों टाइप के सेंटेंस हम लोगों ने देखे। मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताता हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मीनिंग हमें समझ में आया यूज टू का, राइट। अब देखिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिस तरीके से हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं उसको भी समझ लेते हैं।
जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आप एक्शन करते थे? मैं फर्स्ट पर्सन, मैंने सेकंड से क्वेश्चन पूछा, राइट? तो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या होगा? डिड यू यूज टू एक्शन? क्या आप इंग्लिश बोलते थे? डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश? आपने आंसर दिया मैं बोलता था, तो आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। नहीं बोलता था तो आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा फर्स्ट पर्सन ने सेकंड से, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपने आंसर दिया तो पॉजिटिव आंसर दोगे, नेगेटिव आंसर दोगे? तो ये कौन सा आंसर है? पॉजिटिव। ए फॉर अफर्मेटिव। ये कौन सा आंसर है? नेगेटिव। एंड फॉर नेगेटिव, राइट? तो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या होगा? डिड यू यूज टू एक्शन? आंसर आप देंगे आई यूज टू एक्शन, या फिर आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। गॉट इट? अब एज अ फर्स्ट पर्सन मैंने सेकंड से क्वेश्चन पूछा, किसके लिए? थर्ड के लिए। क्या वो करता था? तो डिड ही यूज टू एक्शन। ही है तो ही लगा दो, सी है तो सी लगा दो, अगर कोई नाम है तो कोई नाम लगा दो, राइट? क्या वो इंग्लिश बोलता था? तो डिड ही यूज टू स्पीक इंग्लिश? क्वेश्चन पूछा, जब भी क्वेश्चन पूछे तो टाइम वर्ड आगे आ जाता है, जब भी क्वेश्चन पूछोगे टाइम वर्ड आगे आ जाएगा। अभी टाइम वर्ड क्या है? डिड है। क्वेश्चन पूछा तो टाइम वर्ड आगे। कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटरोगेटिव, राइट? क्या मैं लिखता था? तो डिड ही यूज टू राइट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, किसके लिए? उसके लिए, उस थर्ड पर्सन के लिए। आप आंसर देंगे, आंसर या तो क्या आएगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आपने पॉजिटिव आंसर दिया, हाँ वो करता था, तो ही यूज टू एक्शन, या फिर शी यूज टू एक्शन, या फिर मोहन यूज टू एक्शन। नहीं करता था तो ही डिड नॉट यूज टू एक्शन, राइट? तो पहले फर्स्ट ने सेकंड से क्वेश्चन पूछा, उसने रिप्लाई किया। फिर फर्स्ट ने क्वेश्चन पूछा सेकंड से, किसके लिए? थर्ड के लिए। थर्ड कौन है हमारे पास वहां पे? हु इज थर्ड? एक सिंगुलर नाउन है, ही है, शी है, या फिर कोई नहीं है, सिंगुलर नाउन है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सेकंड से थर्ड के लिए। थर्ड कौन हो चुका है? अब प्लूरल नाउन। अब क्या हो चुका है? थर्ड प्लूरल नाउन, राइट? देखते हैं कैसे। क्या वे करते थे? क्या वे करते थे? तो अब फॉर्मेट क्या होगा? डिड दे यूज टू एक्शन? डिड दे यूज टू एक्शन? क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछोगे तो टाइम वर्ड आगे आ जाएगा। आंसर क्या होगा? दे यूज टू एक्शन, ये पॉजिटिव आंसर। नेगेटिव आंसर कैसे आएगा? दे डिड नॉट यूज टू एक्शन, राइट? लास्ट सेंटेंस एक मास्टर फॉर्मूला के साथ भी देख लेते हैं। मास्टर फॉर्मूला के साथ, तुम क्यों करते थे? तुम क्यों इंग्लिश बोलते थे? तुम स्कूल क्यों नहीं जाया करते थे? पास्ट हैबिट्स की बात करें, राइट? तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड, डिड, डूअर, यूज टू, एक्शन, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। तो इसके सेंटेंस भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, राइट? तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी सिंपली। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे, राइट? क्या आप एक्शन किया करते थे? स्पीक। डिड यूज टू एक्शन? डिड यूज टू एक्शन? मैं करता था, नहीं करता था। क्या वो करता था? क्या वो करती थी? वो करता था, वो नहीं करता था। क्या वे करते थे? डिड दे यूज टू एक्शन? डिड दे यूज टू एक्शन? वे करते थे, नहीं करते थे। क्लियर गाइस?